God will give you your own house. परमेश्वर आपको अपना घर देंगे। Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण 8:18। God will make you have the power to produce wealth in your life. परमेश्वर आपको सामर्थ दे, आपको धन कमाने की सामर्थ देंगे। Yes, you will produce wealth with the power given by God from heaven. परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको जो सामर्थ दी उसके द्वारा आप धन उत्पन्न करते चले जाएंगे। Not just a job, केवल नौकरी नहीं, but you will have wealth in Jesus' name. लेकिन यीशु के नाम में आपके पास में धन होगा। Yes, God is going to give every one of you wealth. और परमेश्वर आप में से हर एक को धन देंगे। And in Deuteronomy 28:12, और व्यवस्था विवरण 28:12 में whatever you do shall और prosper. आप जो कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे, संपन्न You होंगे। shall lend and you shall not borrow. आप उधार देंगे और कभी उधार नहीं लेंगे। And God will open from the windows of heaven and pour down a blessing. और परमेश्वर आकाश के ईश्वर के झरोखे खोलकर आप पर आशीषों की वर्षा करेंगे। I believe you will not even lend, you will give and give and give to people. और मैं विश्वास करता हूं आप उधार नहीं देंगे, आप बस लोगों को देते और देते और देते चले जाएंगे। There was a sister who came and testified from Bangalore. एक बहन है जिन्होंने बेंगलुरु से अपनी गवाही दी। You know, she lost her husband. उसके पति नहीं रहे, She had 2 small children. उनके 2 छोटे बच्चे थे। She didn't know what to do. उन्हें पता नहीं था कि अब क्या करें। Search for jobs, nobody gave her a job. वो नौकरी ढूंढती रही लेकिन किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। The children would cry, "Give us something to eat, mommy." और उसके बच्चे चिल्ला रोते रहते थे, माँ हमें खाने के लिए कुछ दीजिए। Finally, she got a job in the stone quarry. और फिर उसे आखिरकार स्टोन क्वारी में एक नौकरी मिल गई। Whole day she has to break stones in the heat, in the hot sun. वहां पर उसे खदान में काम मिला जहां पर पूरे दिन की गर्मी में दिन भर उसे वो पत्थर तोड़ना पड़ता था। She had 2 children उसके 2 बच्चे थे and they were also employed. और वो भी काम करने लग गए। All the 3 were breaking stones, breaking stones, breaking stones to have 1 meal a day. दिन में एक समय का खाना खाने के लिए ये तीनों दिन भर पत्थर तोड़ती रहे। She was in great sorrow, और वो बड़े दुख में थी, great pain. बड़े दर्द में थी। At that time, और उस समय somebody told her about the Jesus Calls prayer tower. किसी ने उसे जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में She बताया। came there, वो वहां पर आई, received a prayer, उसने प्रार्थना प्राप्त की and was filled with the peace of Jesus और यीशु की शांति से वो भर गई, as she gave her life to the Lord. जैसे उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। At that time, the Jesus Calls meetings were held in Bangalore. और उस समय जीसस कॉल्स की सेवकाई बैंगलोर में हो रही थी And our family, as a family, we were ministering. और एक परिवार के रूप में हम वहां सेवा कर रहे And थे। one night I told about this problem. एक रात के समय मैंने इस समस्या के बारे में बताया। I said, "You are crying, working so hard for food each day. मैंने कहा कि आप रो रही हैं, प्रतिदिन के भोजन के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाए। The Lord says He will turn your sorrow into और joy. प्रभु ये कहते हैं कि वो तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देंगे। And the power of God filled her. और परमेश्वर की सामर्थ ने उसे भर दिया। Amazingly, God blessed the family. अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके परिवार को आशीष दी The son started saving money. और बेटा पैसा बचाने लगा And eventually he took a loan, और आखिरकार उसने एक लोन लिया, bought a lorry, एक लॉरी खरीदी and started letting the lorry on rent and hire. और वो उस लॉरी को किराए पर चलाने लगा। The lorry was carrying sand and stones. और वो लॉरी रेत और गिट्टी या कंकड़ लेके जाती थी। God blessed the business, परमेश्वर ने उस व्यापार को आशीष brought दिया, them out of debt, उन्हें कर्जे में से बाहर निकाला and amazingly, और बड़े अद्भुत रीति से he was employing 30 people in his business. अब वो अपने व्यापार में 30 दूसरे लोगों को काम पर रख रहा है। God blessed him so much, परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, increased their wealth. उनके धन को बढ़ाया बताने के लिए। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। God will put that crown upon your head also, परमेश्वर यही मुकुट आपके सिर पर भी रखेंगे। the crown of glory, ये महिमा का मुकुट है, to enjoy everything that your heavenly Father has prepared for you. या आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है उसका आप आनंद उठा सके।
let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। And finally, और फिर अंत में the crown of spiritual blessings. आत्मिक आशीषों का मुकुट। Ephesians 1:3 says, इफिसियों 1:3 कहता है, the crown of all the spiritual blessings which is in Christ will be upon you. मसीह यीशु में सारी आत्मिक आशीषों का जो मुकुट है वो आप पर होगा। What is that spiritual blessing? ये आत्मिक आशीषें क्या है? Matthew 21:22. मत्ती अध्याय 21 वचन 22। Whatever you ask in prayer, believing, you will have. जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। When you pray believing in the love of Jesus, जब आप you will have that blessing. जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं तो आप निश्चय ही वो आशीष पाएंगे। Mark 16:17. मरकुस अध्याय 16 वचन 17। Jesus said, यीशु ने कहा, in my name मेरे नाम में you will cast out तुम devils. दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, You will lay hands on the sick people and the sick people will तुम recover. बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, No evil will touch you. और कोई बुराई तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। They shall lay hands on the sick and the sick shall recover. और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। That is the spiritual blessing God puts upon you. परमेश्वर आपके ऊपर यही तो आत्मिक आशीष रखते। That is our mission in the world, my friends. मेरे दोस्तों, इस संसार में हमारा यही तो मिशन है, To carry the spiritual power of Jesus Christ to the people who are in tears, who are in agony. कि जो लोग यहाँ पर दर्द में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के इस मिशन को आगे लेकर There was a जाएं। missionary called David Brainerd. डेविड ब्रैनर नाम के एक मिशनरी थे, He had a longing to turn the red Indians to the Lord. और वो बड़ी अपेक्षा कर रहे थे, वो दिल अपने अंदर में इच्छा रखते थे कि रेड इंडियंस जो अमेरिका में They रहने never वाले हैं, knew Jesus. उन्हें प्रभु के पास में लाए, वो प्रभु को नहीं जानते One थे। day he was going to a village एक दिन वो एक गांव में से होकर जा रहे थे, and the scouts, the watchmen were waiting for him to come near for them to kill him through a poisonous arrow. और वहां पर उनके गांव के सामने जो चौकीदार होता था वो बस इंतजार कर रहा था कि ये डेविड जो है थोड़ा सा और करीब आए ताकि वो जहरीला तीर लेकर उनकी हत्या कर दे। David Brainerd from a far distance knelt down. और बड़ी दूरी पर ही डेविड जो है वो अपने घुटनों पर आ गए, He put a tent upon himself, और उन्होंने वहां पर अपने लिए एक तंबू लगाया raised his hands, और अपने हाथों को उठाया, and he began to pray for that village people to turn to the Lord. और वो उस गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस गांव के लोग आपके पास में आए, To see the love of कि Jesus. ये वो यीशु के प्रेम को देखने पाए। At that moment, the sentry saw a poisonous snake entering his tent. और उस समय उस संतरी ने देखा कि एक जहरीला सांप डेविड के उस तंबू में जा रहा है, And he said, this snake will kill that missionary. और उसने कहा कि अब ये जहरीला सांप उस मिशनरी को मार देगा। But लेकिन in a few minutes, बस कुछ ही मिनटों के the बाद missionary came out alive from the tent, मिशनरी उस तंबू से जिंदा बाहर आए took his tent, और अपने तंबू को बांध and लिया, began to walk to the village. और वो गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। The man who wanted to kill him वो व्यक्ति जो उन्हें मार देना चाहता था ran into the village वो उस गांव में दौड़ते हुए and गया shouted, और चिल्लाकर कहने लगा, God is coming to our village. हमारे गांव में परमेश्वर आ रहा है, God is coming to our village. हमारे गांव में परमेश्वर आ रहा है। Death is not able to do anything to him. मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, And the whole village came running to और him. पूरा गांव दौड़ते हुए उसके पास में आया, And he told them about और Jesus. उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया, And their lives were और transformed. उनकी जिंदगी बदल गई। Today, God is giving you such spiritual power. आज परमेश्वर आपको ऐसी आत्मिक सामर्थ्य दे रहे हैं, You will have all the gifts of the Holy Spirit आपके पास में सारा आत्मीय वरदान होंगे। as you पवित्र आत्मा worship के। Him. जैसे आप उसकी आराधना He will करेंगे fill you with the Holy Spirit. वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, He will anoint you with the gifts of healing, और वो चंगाई के अभिषेक से आपको अभिषेक देगा, the gift of prophecy, वो भविष्यवाणी के वरदान से, the gift of working miracles, चमत्कार करने के वरदान से, the gift of faith. विश्वास के वरदान से, And the 9 gifts will come upon you. और 9 वरदान आपके ऊपर में आएंगे। You will go into the world. आप संसार में जाएंगे, And the world will open its door when you have the
spiritual blessing. और जब आपके ऊपर में आत्मिक आशीषें होगी तो संसार आपके लिए द्वार खोल देगा। And city after city will enjoy the love of God through you. और शहरों के बाद बहुत से शहर आपके द्वारा परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठा When you पाएंगे। go to your relative's house, जब आप अपने रिश्तेदार के घर में जाएंगे they may have biryani, तो शायद वो बिरयानी खा रहे but हो, through you they will have miracles. लेकिन आपके द्वारा वो चमत्कार पाएंगे। Amen. आमेन। You will pray for them आप उनके लिए प्रार्थना and करें their lives will change. और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। God's anointing, spiritual blessing is coming upon you this morning. परमेश्वर का आत्मिक अभिषेक अभी आज इस समय आप पर आ रहा है। And someday, और एक दिन when you close your eyes, जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे you will go to heaven आप स्वर्ग में जाएंगे and God will put His crown of glory upon you. और परमेश्वर अपने महिमा का मुकुट आपके ऊपर रख The देंगे, crown of righteousness upon you. आपके ऊपर धार्मिकता का मुकुट रखेंगे। 2 Timothy 4:8. दूसरा तीमुथियुस 4:8। And He will say, और वो ये कहेंगे, well done, हे धन्य, well done, तूने अच्छा काम well done, तूने अच्छा काम my किया, faithful servant. मेरे विश्वास योग्य दास। Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर, Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश You will कर। have the crown of righteousness. आपके ऊपर वो धार्मिकता का मुकुट होगा। How many of you want this crown from Jesus on your head? कितने लोग यीशु की ओर से आप अपने सिर पर ये मुकुट चाहते हैं? Tell Him, Lord, आप उससे कहिए, प्रभु जी I want to be a crown in your hand. मैं आपके हाथ में ये मुकुट होना चाहता हूँ। Shall we close our eyes and look up to God? आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। We are in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। The glory of God is upon us. परमेश्वर की महिमा हम पर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We are in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। God is amongst us. परमेश्वर हमारे मध्य में है। Jesus is amongst us. यीशु हमारे मध्य में है। The mighty power of the Holy Spirit is coming upon you right now. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति अभी इस समय आप पर आ रही The है। crown of the anointing oil of God is coming upon you right now. परमेश्वर के अभिषेक के तेल का मुकुट अभी इस समय आप पर आ रहा है। God is anointing you as His king. परमेश्वर अपने राजा के रूप में आपका अध्ययन आपका अभिषेक कर रहे हैं King to overcome every sin और आपको राजा बना रहे ताकि आप हर एक पाप पर विजयी हो and to जाएं be like Jesus. और आप यीशु के जैसे हो Open your जाएं। mouth, अपने मुंह को खोलिए, open your heart, अपने दिल को and खोलिए cry, और पुकारिए, I want your crown of the anointing oil, Lord. प्रभु मैं आपके अभिषेक के तेल का मुकुट पाना चाहता हूँ। I want your crown. प्रभु मैं आपके मुकुट को पाना चाहता हूँ। Crown me. मुझे मुकुट दीजिए Lord Jesus, crown me with the anointing प्रभु oil. यीशु मसीह अभिषेक के तेल से मुझे मुकुट मंडित कीजिए। Make me your king मुझे आपके लिए राजा बनाइए to rule over every कि darkness हर एक अंधकार के लिए मैं अंधकार के ऊपर मैं राज्य करूं। through the righteousness of प्रभु Jesus. यीशु की धार्मिकता के The द्वारा anointing is coming right now. अभिषेक अभी आ रहा है। God's Holy Spirit's anointing is coming into you right now. परमेश्वर का अभिषेक का पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी आप पर आ रहा है। Open your mouth and cry. अपने मुंह को खोलिए और उसे पुकारिए। The Bible says, open your mouth wide and I will fill it. बाइबल कहती है कि अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। Now the Holy Spirit, the Lord Holy Spirit is coming into everybody. अभी यहाँ पर प्रभु पवित्र आत्मा हम में से हर एक में आ रहा है। Lord Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा fill every one of us, हम Lord. में से हर एक को भर दीजिए प्रभु। The Bible says Jesus was filled with the Holy Spirit without measure. बाइबल कहती है कि यीशु असीम रूप में पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Fill everybody without measure, प्रभु Lord. हर एक को असीम रूप में आप भरते चले जाइए। Fill, भर Lord. दीजिए मेरे प्रभु, Fill, भर Lord. दीजिए मेरे प्रभु, Fill, भर Lord. दीजिए प्रभु Let जी। the joy of the Holy Spirit fill everybody now. पवित्र आत्मा का आनंद आनंद हर एक व्यक्ति को भी इसी समय भर दे Let the devil be और defeated. शैतान हराया The जाए flesh be broken, flesh be bound. और शरीर जो है वो तो निश्चय बन जाए। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता Now है। liberate everybody, Lord. प्रभु हर एक को भी Liberate स्वतंत्र कीजिए। everybody, Lord. हर एक को
स्वतंत्र कीजिए, Liberate everybody, Lord. हर एक को स्वतंत्र कीजिए। Holy Spirit, enter into everyone, Lord. पवित्र आत्मा हर एक में प्रवेश कीजिए। We bow before you and pray with reverence, हम Lord. आपके सामने झुकते हैं और बड़े आदर से आपसे प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit, fill everyone. पवित्र आत्मा हर एक को भर दीजिए, हर Everyone. एक को भर दीजिए, Let them speak in new tongues. और ये नई नई भाषा बोलने पाए, Let them have visions of Jesus. ये यीशु का दर्शन पाए, Let them hear the voice of ये God. परमेश्वर की आवाज सुने, Let every sin of the believers leave us now. और विश्वासी के जीवन के हर एक पाप अभी हमें छोड़कर चले जाए। Transform us into the image of Jesus. हमें यीशु के स्वरूप में बदल दीजिए प्रभु Holy जी। Spirit, पवित्र आत्मा fill, Lord. हमें भर दीजिए, Fill, भर Lord. दीजिए, Fill, भर Lord. दीजिए, Without measure. असीम रूप All में of us, हम Lord. में से हर एक All को, of us, हम में से Lord. हर एक The world needs to see Jesus in us. संसार को हम में यीशु को देखना है। Fill, भर Lord. दीजिए प्रभु Without measure. असीम रूप में। Now everybody open your mouth and praise the अब Lord. सब लोग अपने मुंह को खोलिए, प्रभु की स्तुति Clap your कीजिए, hands and praise the Lord, for He is coming into ताली you. बजाकर प्रभु की स्तुति कीजिए, वो भी आप में आ The रहे Holy हैं। Spirit is coming into you. पवित्र आत्मा भी आप में आ रहे The हैं। Lord Holy Spirit is coming into प्रभु you. पवित्र आत्मा भी आप में आ रहे हैं। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ले लीजिए, Receive the Lord Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ले He लीजिए, is taking over right वो अभी now. अधिकार कर रहे Your हैं। heart is burning, आपका दिल जल रहा है, burning with joy, आनंद से जल रहा burning है, with joy, आनंद से जल रहा burning है, with joy. आनंद से जल रहा है। Receive, इसे ले लीजिए, ले receive, लीजिए, receive. ले लीजिए। Come on, praise Him. आइए उसकी स्तुति Praise कीजिए, Him. उसकी स्तुति Praise कीजिए, Him. उसकी स्तुति Praise कीजिए, Him. उसकी स्तुति Every कीजिए। darkness is leaving. हर एक अंधकार जा रहा है, Every fear is leaving. हर एक डर जा रहा है, Every bondage is हर broken. एक बंधन तोड़ दिया The जा रहा glory है। of heaven is coming upon स्वर्ग की everybody. महिमा हर एक के ऊपर आ रही You are है। becoming vessels of God's glory. आप परमेश्वर की महिमा के पात्र बन रहे हैं। God's glory. प्रभु की महिमा के, God's glory प्रभु की महिमा के, is filling you वो now. अभी आपको भर रहे हैं, Is filling you वो अभी now. आपको भर रहे हैं। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति कीजिए, Praise the प्रभु की Lord. स्तुति कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। You are no more yourself. अभी आप अपने आप में नहीं हैं, Christ in you, the hope of लेकिन glory. मसीह जो महिमा की आशा है वो The आप में crown है। of glory is coming upon your head. महिमा का मुकुट आपके सिर पर आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, पिता, let every possession that you have planned for them come to them in Jesus' हर name. एक संपत्ति, हर एक चीज जो आपने इनके लिए योजना करके रखी है, इनके पास में आ जाए। Now let the gifts come. अभी ये वरदान आ Let जाए, the fruit of the Spirit come. आत्मा का फल आ जाए, Let the ministries और come. सेवकाई आ जाए। Let them be full of the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाना इन पर आ जाए। When they pray, let miracles happen, और Lord. जब ये प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होने पाए। Confirm their prayer with signs, wonders, and miracles, प्रभु Lord. इनकी प्रार्थनाओं को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा साबित कीजिए। Let every home be a place of हर miracles. एक घर चमत्कार की जगह हो जाए, Let every church be a church of miracles. हर एक चर्च चमत्कारों का चर्च हो, Let every individual be a person of miracles. हर एक व्यक्ति चमत्कारों की जगह हो। प्रभु Now let the miracles begin, Lord प्रभु Jesus. यीशु अभी चमत्कार शुरू हो जाए, When they lay hands, let there be healing. और जहां पर भी ये हाथ रखे वहां पर चंगाई हो, Let them pray and receive miracles, और ये Lord. प्रार्थना करे और चमत्कारों को प्राप्त In the करे। name of Jesus. प्रभु यीशु के In the नाम में, name of प्रभु Jesus. यीशु के नाम में। Even now this morning, Lord, अभी इस समय प्रभु जी आज सुबह I cast out every evil मैं power. हर एक दुष्ट की ताकतों को निकाल देता हूँ। Evil powers. दुष्ट आत्मा की ताकतों, You can never be in anybody's body or soul and family anymore in Jesus' name. तुम अब से आगे किसी के प्राण में, किसी के शरीर में और किसी के परिवार में नहीं रह सकते हो, यीशु के नाम में। I cast out every evil power in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में हर एक बुरी ताकतों को निकाल देता हूँ। I cast out every witchcraft power in Jesus' name. यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा की हर एक ताकतों को मैं निकाल देता हूँ। Lord, let it all go. प्रभु ये सब कुछ निकल Let जाए, thy children be free by your और power. प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा आपकी संतान आजाद हो Father, जाए। embrace everyone, Lord. पिता हर एक को गले लगाइए, Kiss everyone, हर Lord. एक को चूम लीजिए प्रभु जी, And increase everyone,
everyone, और Lord. हर एक को बढ़ोतरी दीजिए, Multiply your planned blessings upon everyone now. हर एक के ऊपर अपनी आशीष को आप बहुगुणित करते चले जाइए And perfect your nature in everybody, और Lord. हर एक में अपने स्वभाव को सिद्ध करते चले When we जाइए। go back, people should see Jesus through और us. प्रभु जब ये वापस जाए तो लोग हमारे द्वारा यीशु को देखने वाले हों, Let them see Jesus through us. हमारे द्वारा ये यीशु को देखने वाले हों, Jesus through us. यीशु के द्वारा Jesus यीशु को देखने through वाले, us. हमारे द्वारा Let them prosper in their house. ये अपने घर में संपन्न होते चले Put जाएं। that crown of glory upon them to enjoy what you have created for them. प्रभु आपने इनके लिए जो भी बनाया है उसका आनंद उठाने के लिए आप इन पर महिमा का वो मुकुट रखिए, In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम Shall में। we all say और amen? आइए हम सब कहें आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति।